गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये विलोम शब्द का पार्ट 1 है। जैसा कि आपने इसमें देखा है कि लिखा हुआ है विलोम शब्द रटे नहीं समझे। तो विलोम शब्द के इस पार्ट में हमने समझाने की कोशिश की है कि विलोम शब्द किस तरीके से बनते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए जिससे कि परीक्षा में आने वाले विलोम शब्द आपको आसानी से बन जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। यदि आपने इससे पहले के वीडियो हमारे नहीं देखे हैं जिसमें हमने अलंकार, समास, रस और शब्द विचार वगैरह वगैरह काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। उस अर्थ के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा है कि विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो हम देखेंगे विलोम शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि अभी हमने परिभाषा देखी कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है तथा उस अर्थ के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सुख, और सुख का विलोम लिखा है दुख। तो सुख क्या होता है? सुख का अर्थ होता है जीवन में अनंत खुशियों का होना, और इसके विपरीत अर्थ होता है, मतलब कि इसका विलोम हो जाएगा कि जीवन में खुशियों का ना होना, यानी कि दुख। तो सुख का विलोम क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि विलोम शब्द का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से हम विलोम शब्दों का निर्माण होता है हम इसको समझेंगे। यदि हमने इसको समझ लिया तो हमको विलोम शब्दों में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो हम देखेंगे पहले नंबर 1 दिया है कि भिन्न शब्द द्वारा। तो भिन्न शब्द का मतलब है कि अलग शब्द द्वारा। तो जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया है लाभ। लाभ एक अलग शब्द है और इसका विलोम क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। मतलब कि ऐसे शब्द जिनके जो भिन्न शब्दों द्वारा विलोम शब्द बनते हैं उनको अभी हम देख रहे हैं। जैसे कि दूसरे नंबर पर दिया है कटु। तो कटु का क्या हो जाएगा? मधु। और गुरु का क्या हो जाएगा? लघु। गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा। अगला दूसरी प्रकार से किस प्रकार से बनते हैं विलोम शब्द? दूसरा नंबर है लिंग परिवर्तन द्वारा। लिंग परिवर्तन का मतलब है कि स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में चेंज करके। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे कि पहला दिया है राजा। तो राजा पुल्लिंग होता है, इसका हम स्त्रीलिंग कर देंगे तो क्या होता है? रानी होता है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाकर भी हम क्या करते हैं? विलोम शब्दों को बना सकते हैं। अगला है भाई का बहन हो जाएगा, वर का कन्या हो जाएगा, माता का पिता हो। हाँ, यहाँ से देखेंगे नंबर 3। नंबर तीसरा है ने द्वारा। तो ने का मतलब होता है नहीं, या मतलब कि अभाव या नकारात्मक। जैसे कि यहाँ पर देखा है पहला दिया है सभ्य। तो सभ्य का क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। सभ्य का मतलब जो सभ्य है और असभ्य का जो सभ्य नहीं है। अगला है संभव। तो संभव का हो जाएगा असंभव, और लौकिक का हो जाएगा अलौकिक, और यहाँ पर लौकिक होगा, लौकिक आ नहीं होगा। लौकिक का क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा, और आदि का अनादि हो जाएगा। इसी प्रकार से नंबर चौथा है कि उपसर्ग द्वारा परिवर्तन। तो उपसर्ग द्वारा हम जो विलोम शब्द हैं उनको किस तरीके से बनाते हैं उसको देखेंगे। तो आदान का होता है प्रदान, और सुलभ का दुर्लभ। यहाँ पर आदान यानी कि आ उपसर्ग लगा है, और यहाँ पर प्रदान में प्रा उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार से सुलभ में सु उपसर्ग लगा है, और दुर्लभ में दुर उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार से आयात में आ उपसर्ग लगा है, और निर्यात में निर उपसर्ग लगा है। संयोग में सम उपसर्ग लगा है, और वियोग में बी उपसर्ग लगा है। अगला है
जिन उपसर्गों से नए शब्द बनते हैं वे इस प्रकार हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से उपसर्गों को जोड़ करके हम शब्दों का निर्माण करते हैं, विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे आ उपसर्ग को जोड़कर। तो आ उपसर्ग को जोड़कर हम किस प्रकार से विलोम शब्द बनाते हैं वो देखते हैं। पहला यहाँ पर दिया शब्द, सभ्य। तो सभ्य में हमने आ जोड़ दिया, आ उपसर्ग, तो इसका क्या हो गया, विलोम हो गया। इसी तरीके से न्याय में हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, अन्याय हो गया। हिंसा में आ उपसर्ग लगाने से अहिंसा, और सामान्य में आ उपसर्ग लगाने से असामान्य। तो ये सब क्या हो गए, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगला देखेंगे पा उपसर्ग को जोड़कर। तो पा उपसर्ग को जोड़कर हम किस प्रकार से विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे यश का अपयश, यहाँ पर हमने अप उपसर्ग लगा दिए यश में। इसी प्रकार से उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान, कीर्ति का अपकीर्ति। अगला हो जाएगा अन उपसर्ग को जोड़कर। तो अन उपसर्ग को किस प्रकार से जोड़ करके हम बना सकते हैं। जैसे कि अंगीकार, अंगीकार में हमने क्या जोड़ दिया, अन जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, अन धन अंगीकार, तो बराबर अनंगीकार। इसी प्रकार से उत्तरित, उत्तरित में क्या हो जाएगा, अनुत्तरित, अन धन उत्तरित। इसी प्रकार से अस्तित्व, अस्तित्व का हो जाएगा अन धन अस्तित्व। इसी प्रकार से अभिज्ञ में हम अन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला है निर उपसर्ग। निर, निस और निस, इन उपसर्गों को जोड़कर हम किस प्रकार से बनाते हैं वो देखेंगे। जैसे कि पहला दिया है पाप, तो पाप के आगे हम निस उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। और पाप का विलोम शब्द क्या होता है, निष्पाप होता है। इसी प्रकार से सक्रिय का निष्क्रिय, सचेष्ट का निश्चेष्ट, और सचेत का क्या हो जाएगा, निश्चेत हो जाएगा। और यहाँ पे सचेत होगा, सचेत और निश्चेत। इसी प्रकार से तेज का निस्तेज। अगला है बी उपसर्ग को जोड़कर। तो बी उपसर्ग से भी जोड़कर भी विलोम शब्द बनते हैं। जैसे सम्मुख का विमुख, देश का विदेश, योजना का वियोजना। अगला है प्रति उपसर्ग को जोड़कर। तो प्रति उपसर्ग को प्रति उपसर्ग से जोड़कर के किस प्रकार से विलोम शब्द बनते हैं। आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात। इसी तरीके से दो उपसर्ग को जोड़कर भी बनते हैं। जैसे सुबोध, सुबोध में हमने दुर उपसर्ग जोड़ दिया तो दुर्बोध हो गया। सुव्यवस्थित में दुर उपसर्ग जोड़ दिया, दुर्व्यवस्थित। सज्जन में दुर जोड़ दिया, दुर्जन। इसी प्रकार से कु उपसर्ग जोड़कर भी कुछ प्रत्यय उपसर्ग बनते हैं, कुछ विलोम शब्द बनते हैं। जैसे कि सुपात्र, सुपात्र में की को सु हटा करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया, तो कुपात्र, सुपात्र का विलोम। और इसी प्रकार से कु उपसर्ग लगा करके सुपुत्र में सु उपसर्ग हटा करके कु उपसर्ग लगा दिया और क्या बन गया, कुपुत्र बन गया। तो सुपुत्र का विलोम शब्द कुपुत्र हो गया। इसी प्रकार से सन्मार्ग में सन को सम हटा दिया, सम उपसर्ग लगा है इसमें, सब उपसर्ग को, सम उपसर्ग को हटा करके कु उपसर्ग लगा दिया, तो ये सन्मार्ग का कुमार्ग हो गया। इसी पे अब यहाँ पर कुछ शब्द विलोम शब्द दिए हैं, जो हमने 30 विलोम शब्द लिए हैं इम्पोर्टेंट, वो इनको पढ़ेंगे आज, देखेंगे और इनको नोट जरूर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आज से शुरू होने वाले विलोम शब्द। तो सबसे पहला है इसमें अग्र। तो अग्र का मतलब होता है, अर्थ होता है अग्र, अग्रज। क्या दिया है इसमें, अग्रज। तो अग्र अज यानी कि पहले जन्म लेने वाला। तो अग्रज का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। अनुज का मतलब बाद में जन्म लेने वाला, यानी अग्रज का मतलब अर्थ हो गया बड़ा भाई और अनुज का मतलब हो गया छोटा भाई। इसी प्रकार से अगला है अनाथ। तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ। अनाथ का मतलब होता है जिसका कोई ना हो, और सनाथ का मतलब जिसका सब कोई हो। इसी प्रकार से नंबर तीसरा में है अग्र। तो अग्र का मतलब है आगे, और अग्र का हो जाएगा विलोम पश्च। इसी प्रकार से अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब है जिसको बहुत कम ज्ञान है। अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ, मतलब जिसको बहुत ज्ञान है, बहुत। अगला है पांचवा है अगला। तो अगला का हो जाएगा
पिछला। इसी प्रकार से आगे है अंत, अंत का है आदि, अंत माने अंतिम और आदि माने शुरुआत। इसी प्रकार से अगला है नंबर 7, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोनों, अंत और आदि। और अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना और अनावृष्टि का अर्थ है बिल्कुल भी बारिश न होना। इसी प्रकार से अगला है अधम, तो अधम का हो जाएगा उत्तम। इसी प्रकार से अंत का हो जाएगा अनंत, अकाल का सुकाल और अथ का इति। इति माने होता है शुरुआत, अंत। इति माने क्या होता है अंत और अथ माने शुरुआत। इसी प्रकार से अनुरक्ति, अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति और अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। यहाँ पर देखिए अपेक्षा क्या हो जाएगा उपेक्षा हो जाएगा। इनके अर्थ को समझ लेंगे। अपेक्षा का मतलब होता है चाह और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। इसी प्रकार से अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। अल्प प्राण का हो जाएगा महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें प्राणवायु, अल्प प्राण का मतलब होता है जिनमें प्राणवायु कम निकले, और महाप्राण जिनमें प्राणवायु अधिक निकले तो महाप्राण हो गया। इसी प्रकार से अगला है अवनी। अवनी का हो जाएगा अंबर। अवनी माने होता है पृथ्वी, अंबर माने आकाश। इसी प्रकार से आकाश का पाताल। अरि का मित्र, अरि माने होता है दुश्मन या शत्रु। इसी प्रकार से 19 नंबर है आदान, तो आदान का होता है प्रदान। इसी प्रकार से आधार का निराधार और आयात का निर्यात, आरोह का अवरोह, आविर्भाव का तिरोभाव। इसी प्रकार से अगला है आशा का निराशा। अगला है आस्तिक का नास्तिक। अच्छा, आस्तिक होता है कि जो ईश्वर पर विश्वास जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहती हैं, और जो ईश्वर पर विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक कहती हैं। अगला है इच्छा। इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। अगला है इसी प्रकार से इष्ट। इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट। अगला है इहलोक। इहलोक का हो जाएगा परलोक। ईमानदार का बेईमान, उचित का अनुचित। इसी प्रकार से हमने ये 30 जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय विलोम शब्द थे उनको हमने इसमें कवर कर लिया है। इसी प्रकार इसी प्रकार से ये वीडियो का पहला पार्ट समाप्त हो गया। अगला पार्ट आएगा, उसमें अगले जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे विलोम शब्द के वो लिए जाएंगे। इसी प्रकार से हम लगभग 150 विलोम शब्दों को कवर करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।